जी हाँ, ये पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड है और मसौढ़ी प्रखंड के यापालीगंज मोड़ पर, जहाँ पर कर्पूरी मोड़ के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं और साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं और बहुत सारे इनके कार्यकर्ता संजय भारती जी हैं। ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आज इनका आक्रोश मार्च निकाला गया था। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि आक्रोश मार्च निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। आक्रोश मार्च इसलिए निकालनी पड़ी कि जब दलित के बेटी के साथ बलात्कार होता है तो सरकार की वेदना संवेदना मर जाती है और इस राज्य के, इस देश के जो अपने आप को शिक्षित और उच्चतम वर्ग कहलाते हैं उनकी भी चेतना से वेदना मर जाती है। आप देखे होंगे कि जब उच्च जाति के, कथाकथित उच्च जाति के बेटी के साथ जब होता है, जैसे बंगाल में हुआ, तो पूरे देश में युवा नौजवान बुद्धिजीवी लगातार कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रही थी। जब निर्भया कांड हुई तो पूरे देश उसको बेटी घोषित करके लड़ रहा था। पर दलित की बेटी के साथ होता है तो सारे लोगों को लगता है कि ये अच्छा हुआ है, इसलिए वो लोग सब घर में लुक जाते हैं, ढुक जाते हैं। हमें इसीलिए आज समतामूलक संग्राम दल यहाँ आक्रोश मार्च निकली है। पहला कि मैं न्याय चाहता हूँ, दूसरा कि ये बुद्धिजीवी समाज को आईना दिखा रहा हूँ और यहाँ के सरकार के आईना दिखा रहा हूँ कि जाके कम से कम चूल्हू भर पानी में डूब मरो कि तुम न्याय प्रिय समाज होने का तगमा अपने आप को पहन के चलते हो और कहते हो कि हम बलात्कार जैसी घटना के खिलाफ है। नहीं, तुम अब तुम्हारी बेटी के साथ होती है तब तुम खिलाफ हो, दलित की बेटी के साथ होती है तब तुम खिलाफ नहीं हो। ये उनके चरित्र को हम लोग दिखाना चाहते हैं। एक दलित बेटी की हत्या, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। बिहार में दलितों की पार्टियों की कमी नहीं है सर, और उसमें अपने आप को बहुत तीसमार खां जो है नेता भी हैं। आज जब वक्त आया है तो कोई नेता उस धरातल पर नहीं गया है और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया है सिवाय आपके। वैसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ दलित के पार्टी जो है जाति में बटा हुआ है। वो जब उनके जाति के साथ होगा तब जाएंगे और बलात्कारी को देख के जाएंगे कि अगर बलात्कारी भाजपा के समर्थक है तो भाजपा के दलित नेता नहीं जाएंगे, राजद के दलित नेता जाएंगे। और जब इधर के लोग बलात्कारी होंगे तब भाजपा के दलित नेता आएंगे। तो अभी बलात्कार करने वाला भूमिहार जाति का है और भूमिहार माना जाता है भाजपा का। वहाँ चितरंजन शर्मा या रंजन शर्मा नाम है, वो उसी का घर है नीमा गांव में जहाँ घटना घटा है और उसी के गुर्गे लोग भी हैं, पांडव गिरोह कहा जाता है। अब दलित के जो पार्टी जीतन राम मांझी हैं वो राजनीतिक बनिहार है भाजपा का, चिराग पासवान राजनीतिक बनिहार हैं। तो अपने मालिक के खिलाफ थोड़ू आएंगे, वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं आएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि महिला सांसद है वो भी आज तक वहाँ नहीं गई, महिला विधायक है वो मसौढ़ी का क्षेत्र ना है, महिला विधायक है वो भी अभी तक नहीं गई। इसका मतलब है कि बलात्कार जिस बच्ची को हुई है उसको जाति देख रहा है, ये रविदास जाति के है, इसलिए कोई नेता वहाँ नहीं जा रहा है। पर समतामूलक संग्राम दल किसी भी समाज के साथ अगर बच्ची के साथ होती है तो हम लड़ते हैं और इसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये जो घटना घटी है इसमें आप लोगों ने यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाला, नीतीश जी का पुतला दहन किया। आपको क्या लगता है कि इतना कर देने से न्याय मिल जाएगा? हम लोग अंतिम विकल्प पे हैं। हमने यहाँ से पूरे बाजार के साथ साथ पूरे मीडिया के सामने, आप लोगों के भी सामने हमने खुलेआम कर दिया है और मैंने सत्य बोला है कि यहाँ ये दलित गरीब गुरबा वंचित वर्ग हथियार उठा के एमसीसी क्यों बना, संग्राम समिति क्यों बना, पीपुल्स बार क्यों बना? तो इसलिए बना कि जब उसको पर जघन्य अपराध होता है तो जाति के आधार पर न सरकार न समाज कोई संज्ञान नहीं लेती थी, इसलिए हथियार उठा के वो खुद न्याय करने लगा। अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनता है, ये बुद्धिजीवी समाज, प्रतिष्ठित समाज नहीं सुनता है, तो अंतिम विकल्प है कि हम लोग भी हथियार उठाएंगे और न्याय खुद करेंगे। और जब हथियार उठा लेंगे तो मैं पुनः कह रहा हूं कि उसे मिनट भर में धूरी में मिला देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ के गरीब वंचित लोग हथियार उठा के लड़ा नहीं है, लड़ा तो हुआ लड़ा है कि पापियों से बिहार के धरती को खून लाल कर, धरती लाल कर दिया गया था। फिर से होगा, फिर से लाल सलाम की नारा लगेगी। लेकिन सर, हथियार उठाना तो आखिर गैर संवैधानिक ही ना। जब सरकार ही गैर संवैधानिक हो तो सरकार को हटा के संविधान को स्थापित करना गैर संवैधानिक नहीं हो सकता है। अगर हम गैर संवैधानिक हैं तो जोगी जी से जाकर पूछिए, उन्होंने कहा है कि एक होके मारोगे तो हम 10 होके मारेंगे, उन्होंने भी कहा है। और हर जगह यही लोग कहता है कि अनुयायियों को एकदम मिट्टी में मिला देना चाहिए।
तो हम लोग मिला देंगे। ये जो प्रशासन को बंदूक दिया गया है अन्याय को ही मिट्टी में मिलाने के लिए, अगर ये इनकाउंटर भी कर दे यहाँ के पुलिस बलात्कारी को तो इनाम मिलेगा, पुलिस को सजा नहीं मिलेगी। तो फिर हम भी इनकाउंटर कर देंगे, हम लोग कर देंगे इनकाउंटर अगर इन लोग नहीं करेगा तब। इसका मतलब पुलिस, अभी हम लोगों ने देखा है आंध्र प्रदेश में एक घटना घटी थी बलात्कार के, 4 बलात्कारियों को इनकाउंटर किया गया है। अभी और कई जगह के उदाहरण है कि बलात्कारियों को इनकाउंटर किया गया है। लेकिन जब दलित के बेटी के साथ होता है तो उस बलात्कारियों को इनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब इनकाउंटर करना संवैधानिक अधिकार है यहाँ के प्रशासन का, पर वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दलित की बेटी के हुई है, इसलिए दलित की बेटी पर लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। एक बार इनकाउंटर हो जाएगा ना तो ये बलात्कार ठप हो जाएगी, रुक जाएगा। लेकिन प्रशासन जानबूझ के, यहाँ के शासन प्रशासन जानबूझ के ये छूट दिए हुए हैं इन बलात्कारियों को, तो हम अब छूटा सांड घूरने नहीं देंगे बलात्कारियों को। एक आखिरी सवाल सर ये है कि देखा जा रहा है कि बिहार के जो दलित वर्ग के लोग हैं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दलित वर्ग के लोगों के साथ इतना शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, फिर भी भिन्न भिन्न पार्टियों में बटे हुए हैं और वो यूनाइट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बिहार में वो सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिना सरकार में आए हुए उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम लोगों ने साफ कहा कि अगर आप सरकार में रहते तो बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रशासन जाके उसको घर को, जैसे जोगी वहाँ बुलडोजर से गिरा रहा है, तो हम यहाँ डायनामाइट से गिरा देते जब सरकार होती तब ना। तो सरकार अगर रहेगा तो आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर आपको रहेगा तो ये जुल्मी के खिलाफ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सरकार चाहेगी तो मिनटों में जुल्मी को और जुल्म को दोनों को समाप्त कर सकता है। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी आपने जो सवाल किया कि यहाँ के दलित पार्टियाँ एक नहीं है, इसलिए नहीं है कि उन लोग जो है ना, उन लोग की राजनीति है MP विधायक बनना, चमचागिरी करना। शासक बनने की लड़ाई नहीं है। समतामूलक संग्राम दल अब शासक बनने की लड़ाई लड़ रही है। अब यहाँ दलित समाज एक होगा। जब शासक बनने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और शासक बनेंगे, और जब शासक बनेंगे तो बलात्कारियों का नेस्तनाबूद करेंगे, उनके घर को ध्वस्त करेंगे, उनके सीने पर गोली चलाएंगे। सरकार बनेंगे तब। और अगर सरकार नहीं बने और हमारी बेटी बहू पर अगर इस तरह के नहीं रुकेगी बलात्कार और बलात्कारियों को अगर सजा नहीं मिला तो फिर हथियार उठाएंगे, डंके के चोट पर उठाएंगे। हथियार उठाएंगे, एकदम उठाएंगे, एकदम आखिरी विकल्प, एकदम आखिरी विकल्प है। हमारी इज्जत नहीं बचेगी। हमारी बेटी बहू को खुलियाम इज्जत लूट के लोग को घूमते रहेगा और प्रशासन उसको संरक्षण देते रहेगा, दामाद बनाएगा उसको सरकार, तो हम क्या करेंगे? हम अपने इज्जत को कुचलने नहीं देंगे। हम अपने, ये संवैधानिक अधिकार है कि आपको मान सम्मान, मनोधन, धरती और इज्जत, प्रतिष्ठा और जान के बचाने के लिए आप किसी को हत्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो हम हत्या करेंगे, वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। देख रहे थे मनोज कुमार भारती जी ने, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अगर हमें हथियार उठाना पड़ेगा, अपनी जान माल की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है, तो संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार हमें अधिकार नहीं देगी तो फिर हथियार के बल पर भी न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।